अगर आप बीएससी करना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। बट सबसे बड़ी समस्या है कि सीयूईटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बीएससी कराती है और कौन कौन सी कोर्सेस हैं उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां से बीएससी होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के थ्रू जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बीएससी कोर्सेज के बारे में कि किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट मांगा जाता है, आपको कितनी यूनिवर्सिटी फिल करनी चाहिए और आपको कितने सब्जेक्ट्स फिल करने चाहिए। ठीक है, पूरी लिस्ट हमने बना के पीडीएफ में बना दी है, डिस्क्रिप्शन में है। बट इस पीडीएफ का कैसे यूज करोगे उसको मैं तुम्हें छोटे से टाइम में समझा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात हमारे सामने यह है कि अगर हम कुछ भी करते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो हमें सबसे पहले यह माइंडसेट बनाना होगा कि हमें बीएससी करना किस में है। जैसे बीएससी देखो 3 कैटेगरी से मेजरली होती है, ठीक है ना। एक होती है बीएससी बायोलॉजी कैटेगरी से, एक बायोलॉजी में होना मतलब बॉटनी जूलॉजी में होना अलग बात है, बायोलॉजी कैटेगरी से होती है जो कि पीसीबी वाले बच्चे देते हैं। दूसरी होती है बीएससी मैथ से जो कि पीसीएम वाले बच्चे देते हैं, ठीक है ना, पीसीएम वाले बच्चे देते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है बीएससी एग्रीकल्चर जो कि सब बच्चे देते हैं जितने भी साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, ठीक है ना। अब इसके बारे में तो हम डिटेल में अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। एक और बीएससी होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग जो कि नीट के थ्रू होता है। नीट का आपको एग्जाम देना होगा और स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए स्टेट का एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बीएससी बायो के कैटेगरी में या बीएससी मैथ की कैटेगरी में जाना, आपका 12th में पीसीएम रहा है या पीसीबी रहा है, तो उसके लिए आपको सीयूईटी में यूनिवर्सिटी चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे बीएचयू क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बीएचयू क्या करता है कि इसमें सिर्फ 2 ही कोर्स इसने बनाए हैं, एक बीएससी बायो का कोर्स बनाया है और एक बीएससी मैथ का कोर्स बनाया है, ठीक है ना। बीएससी बायो का कोर्स पीसीबी वाले भरेंगे, ये मैथ का भरेंगे। और जब एग्जाम हो जाएगा, जब काउंसलिंग होगा, तब ये सब्जेक्ट चूज करने को देता है कि आप बीएससी बायो में बॉटनी लेके पढ़ना चाहते हो, जूलॉजी लेके कि केमिस्ट्री लेके पढ़ना चाहते हो, ठीक है। लेकिन डीयू क्या करता है कि हर एक कोर्स के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराता है। मतलब अगर आपको बीएससी केमिस्ट्री करना है तो पहले बीएससी केमिस्ट्री ही भरिए कोर्स में, मतलब सारे को कंबाइन करके एक में नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन कौन से कोर्स में हमको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले एक कॉपी लो, पन्ना लो और यहां पे एक लिस्ट बनाओ, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके किस किस कोर्स को हमको कॉलेज को भरना है फॉर्म में, ठीक है। ये लिस्ट कैसे मिलेगी, इसके लिए देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो हमने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पीडीएफ पे देखिए, इस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है ना। अब एक एक यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में दिया कि जैसे एएमयू में बीएससी कम्युनिटी साइंस होता है, तो अगर आपको कम्युनिटी साइंस से आगे पढ़ना है तो आप इसको टिक करो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है। और जैसे जैसे टिक करते जाओगे उसके सब्जेक्ट आगे आपके फॉर्म में दिखते जाएंगे, तो आप फॉर्म में ऐड करते जाओ। क्योंकि देखो, मेरी ये सलाह है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरो, भले आपका बीएचयू डीयू ही एयू ही टारगेट हो, पर जब मैक्सिमम से मैक्सिमम भरोगे तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा खुल जाएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको, बाकी मैं आपको एक बेस्ट बताऊंगा भी कि कितने सब्जेक्ट मिनिमम भरने चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको भरनी चाहिए, बट फिर भी, ठीक है ना, क्योंकि बीएससी के लिए सारी यूनिवर्सिटी मोस्टली अच्छी है, ठीक है ना। बीएचयू डीयू ये तो सबसे अच्छी है, लेकिन इनके अलावा भी जितनी यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ाई ठीक ठाक होती है, ठीक है ना, तो आप भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट एक जगह दे दी है कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स होता है, आप देखते जाओ और भरते जाओ। जो मैथ्स वाला पार्ट होगा सिर्फ जो मैथ्स के बच्चे होंगे वही भर पाएंगे, जो बायो वाला पार्ट होगा जैसे बॉटनी जूलॉजी बायो वाले नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या कर लिया, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर लिया और कोर्स का, ठीक है। अब सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको दिखेगा वहां पे जब आप फॉर्म भर दोगे कि इतने इतने सब्जेक्ट्स आपको भरने हैं, ठीक है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से वीडियो आएगी, उसको देखिएगा, ठीक है। अगर आपको 6 सब्जेक्ट चूज करना है बाबू, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट तो भरना ही भरना है बीएससी का, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो। बायो, कल ही एक बच्चा ऑफलाइन में हमारे आया था, ठीक है ना, उसने फॉर्म में जनरल टेस्ट हिंदी और बायोलॉजी भर दिया है और वो बीएससी का एग्जाम देना चाहता है। गलत फॉर्म भर दोगे तो आगे चल के तुम काउंसलिंग में एलिजिबल ही नहीं होगे, तो कहां से तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री भरना है, फिर तीसरे नंबर में मैथ है तो मैथ, नहीं तो बायो है तो बायो, ये सब्जेक्ट भरना है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट भरने के बाद आपको साथ में फिर क्या करना है, एक लैंग्वेज भरना है,
इंग्लिश या हिंदी जो भी हो, प्रीफरेबली इंग्लिश अगर भरोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में बस इंग्लिश ही मांगती है, ठीक है ना। इंग्लिश के बाद आपको जीटी भी भरना चाहिए, ठीक है ना। देखो तैयारी करो चाहे ना करो, जीटी जरूर भरना, क्योंकि इलाहाबाद में जीटी मांग देता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो जीटी के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं। तो बाद में अगर यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन हमें मिल गया, तो अगर हम सब्जेक्ट का एग्जाम दिए रहेंगे तो हमारे लिए तो ऑप्शन खुल गया ना, समझे बात को। तो हमें ये सब्जेक्ट जरूर से जरूर भरने चाहिए। तो आपके सामने ये 5 सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस वालों को भरने के लिए और साइंस वालों को एग्जाम देने के लिए। अगर तुम चाहते हो तो लैंग्वेज में दोनों भर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हिंदी नहीं, अगर तुम्हें छठा सब्जेक्ट, तुम एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर भर लेना, ठीक है ना। ऐसे जो भी कर सकते हो, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट जरूर भरने। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स बनने चाहिए, मेरी तरफ से अगर सजेशन मांगोगे तो मैं तो बोलूंगा सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरो। कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता यूनिवर्सिटी का भरने का, लेकिन तुम भरो। अगर नहीं भर पा रहे हो फिर भी मैं आपको बताता हूं, देखो बीएचयू जरूर भरना, डीयू के सारे कॉलेजेस, आप डीयू के सारे कॉलेजेस नहीं, सारे कोर्सेज भर लेना। डीयू के बाद आप अगर मैं पूछोगे कि और कौन बेटर है, तो देखिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी बंगाल की तरफ है, विश्व भारती भर लेना, ठीक है ना। हेमवती भी तुम भर सकते हो, वो भी अच्छी है, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भर सकते हो, ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही अगर और भरना चाहोगे आप, ठीक है ना, तो बीटेक, देखो बीटेक के लिए भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से कॉलेजेस में हर, क्योंकि सारा कोर्स एक में ही बताएंगे तो आपको बहुत पचड़ा वो हो जाएगा, आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हर कोर्स के लिए अलग अलग से डिसाइड करेंगे, फिर एक डाउट सेशन ले लेंगे, वहां सब आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप चाहो तो झारखंड भर सकते हो, ठीक है ना। झारखंड में आपका कैसा पढ़ाई होता है हमने पता किया, हमारे बहुत सारे सीनियर्स वहां पे पढ़ाते हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो हमारी बात हुई है, वहां भी अच्छा करिकुलम है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बाकी आप देखना चाहोगे तो ये 5-6 यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो एएमयू भी जा सकते हो और बीबीयू भी जा सकते हो, बट उतनी बेटर बीबीयू यूनिवर्सिटी नहीं है यूजी लेवल पे, ठीक है। कैंपस बहुत अच्छा है, पढ़ाई की लेवल उतनी अच्छी नहीं है, बट बीएचयू, डीयू, एयू ये सब आप भर सकते हो, विश्व भारती भर सकते हो, हेमवती भर सकते हो। उसके आगे नीचे आते हैं तो देखिए, और आपको बताता हूं, साउथ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो जैसे हरियाणा भर सकते हैं, हरियाणा अच्छा है, ठीक है ना। हरियाणा के अलावा आप भरना चाहते हैं, अगर आगे और भी कोई यूनिवर्सिटी भरना चाहते हैं तो पंजाब भर सकते हैं, पंजाब में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है वहां पे, मतलब बेटर है। देखो हम ये नहीं कहेंगे कि बीएचयू से अच्छा है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो तुम्हारी डीयू और बीएचयू ही होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों इनकंपेरेबल है आपस में, ठीक है। लेकिन इसके बाद तुम्हारे पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब देखो जैसे तुमने अगर मान लो इसके अलावा मैंने जैसे बोला राजस्थान भरना है, ठीक है, तो अगर तुमने पीसीबी का एग्जाम दिया तो तुम राजस्थान के लिए भी एलिजिबल हो, तो क्यों नहीं तुम ऐड कर दो एक और यूनिवर्सिटी, जब कोई पैसा एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है, सेम सब्जेक्ट के लिए भी मांग रहे तो। नहीं लेना होगा एडमिशन, बाद में देखेंगे, जबरदस्ती तो तुम्हें दिला नहीं देंगे लोग एडमिशन कि आओ आओ खींच के दिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे राजस्थान भी भर सकते हो, अच्छा है राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भर सकते हैं अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिए एक और बड़ी यूनिवर्सिटी है जीजीयू, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अच्छी यूनिवर्सिटी है। सागर यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना, सागर यूनिवर्सिटी को भी भर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर मैं आऊं तो, और नीचे अगर आऊं तो आपको जेएनयू भर सकते हैं, बट जेएनयू में सिर्फ बहुत ही लिमिटेड कोर्स चलते हैं, सारे कोर्स नहीं चलते हैं। एक और बात, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स है वही बस चलता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर जेएनयू में बीएससी बायोलॉजी नहीं होता है क्या, अगर नहीं है इसमें तो मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अपना समय मत वेस्ट करिएगा, क्योंकि लिस्ट लंबी है तो आपको प्रिंट आउट निकाल के एक एक सेलेक्ट करना होगा, और आप ये काम खुद से करिए। क्यों? क्योंकि आपका करियर है, आपको डिसाइड करना। मैं यहां से अगर जनरल जैसे बता भी दिया कि ये यूनिवर्सिटी भर लेना, लेकिन तुम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे ना कि तुम्हारे घर की कंडीशन, तुम कहां जा सकते हो, कहां तुम पढ़ाई कर सकते हो। हम एक तुम्हें जनरल ओवरव्यू बता सकते हैं। हर बच्चा यहां इंडिविजुअल है, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम होगी जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा होगा। तो मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूं, आप खुद डिसीजन लेके डिसाइड करो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको भरना है, ठीक है। ये भरना, ये सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप भर सकते हो। उसके बाद बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी दी हुई है नीचे, आप चाहो तो उसको भी भर सकते हो, ठीक है ना। देखिए नीचे आओगे तो थोड़ा सा देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद यहां पे देखिए हैदराबाद है, हैदराबाद के बाद अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए यहां पे अगर बात करूं तो देखिए यहां से स्टेट यूनिवर्सिटी चालू हो गई है, ठीक है। सेंट्रल तो सारी भरना ही, स्टेट भरना या ना भरना, 5 सब्जेक्ट भरना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ जो है तुम्हारा, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये भरना है। अगर इंग्लिश नहीं भरते हो तो हिंदी भरना, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी में आपको बता दिया, एक बार फिर से गिना देता हूं, बीएचयू भरना, डीयू भरना, एयू भरना, जेएनयू मत भरना, जेएनयू में कोई ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। उसके बाद बीएचयू, डीयू, एयू भरना, इसके बाद आप गुरु घासीदास भरना, उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी भरना,
फिर झारखंड भरना, हरियाणा भरना, पंजाब भरना, ठीक है ना, उसके बाद आपका विश्व भारती भरना। ये सारी यूनिवर्सिटी मेजर्स हैं जो आपको भरनी चाहिए, जहां पे एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्धा आप भर सकते हो, वो भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है ना। ये सारी यूनिवर्सिटी है जहां आपको भरना ही चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, पीडीएफ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देके जा रहे हैं। कैसा लगा, क्या आपको कुछ क्लैरिटी मिली, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग ये पीडीएफ बनाते हैं बच्चों। आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत बिखरा बिखरा चारों तरफ है, हम लोग उसको बहुत मेहनत से एक जगह अरेंज करते हैं और आपके लिए देके जाते हैं। पर आगे का काम आपका है सही से भरना यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट सही से भरना। सब्जेक्ट तो जरूर भरना, आगे चल के यूनिवर्सिटी कई बार ऐड करने का मौका मिलता है। सब्जेक्ट तो भाई एग्जाम खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्ट थोड़े ऐड करने दिया जाएगा। बट काउंसलिंग में कई बार यूनिवर्सिटी ऐड करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं जरूर बताइएगा कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, बीएचयू, डीयू, एयू या कोई और। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। और अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हो, बेसिक शिक्षा ऐप से। मात्र 1200 में ये सारा पीडीएफ हमने ऐप पे भी डाल दिया है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे ना तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पे जाओगे तो देखो कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट है, उसमें सारी कोर्स के पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आप हमारे उसी ऐप से कोर्स सेक्शन से जाके क्रैश कोर्स बाई कर सकते हो, जो कि मात्र 1200 में कंप्लीट तैयारी है 2024 की, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो दुर्गा कुंड आके पढ़ सकते हो। अगर आप कोर्स की तैयारी के बारे में कोई चीज जानना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।